राजकुमार, महारानी हाल ही में बहुत अधिक काम कर रही हैं और उन्होंने ले लिया है ठंडी प्रकृति वाली जेड जिनसिंग। इसी से पुरानी बीमारी अचानक बढ़ गई है। जेड जिनसिंग क्या है? जेड जिनसिंग, यह मेरे युझो देश का अनमोल और विशेष जड़ी बूटी है। उस वर्ष जब युझो हार गया था, कुल मिलाकर दायू को 5 पौधे दिए गए थे। मैं यह राजकुमार ठीक उसी के साथ आया था, भेजे गए। साफ साफ याद है। कम बोलो। राजकुमार और रानी ऐसे हैं। राजकुमार और रानी ऐसे हैं। शायद आधा महीना आराम करना पड़ेगा। आधा महीना, 15 दिन। लेकिन कल ही दरबार का भोज है। क्या कोई उपाय है जो बीमारी को कुछ देर रोक सके? वैसे एक दवा है जो यू रेन शेन के असर को रोकती है। काश यह भी युझो देश की विशेष उपज है। लेकिन महारानी जी के पास कुछ संग्रहित है लगता है। नहीं, हमारा नानहान राजभवन महारानी और राजकुमार से शत्रुता रखता है। मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन उस औरत से कभी नहीं मांगूंगी। पर मां, यह उस दिन रानी ने नए साल के उपहार के बहाने दरोगा भेजा है। युझो देश का हुआंगपिंग। मैंने सोचा था उसका दिल जाग गया है। क्या सोचा था? वह इतनी दुष्ट निकली। अब मैं राजदरबार के भोज में नहीं जा सकती। वह इसी बहाने का इस्तेमाल करेगी। मुझ पर आरोप लगाना चाहते हो? मुझे याद है छोटी उम्र में राजमाता ने बार बार दरबारी भोज में शामिल नहीं हो सकी। रानी के हाथों सबूत लग गया। अंत में दक्षिण शांति राजभवन ऊपर नीचे सभी को कड़ी सजा मिली। नहीं, मुझे जाना ही होगा। मुझे जाना ही होगा। मुझे जाना होगा। रानी माता दरबारी भोज में जा रही हैं। लिंगनान पहाड़ों के बीच स्थित है। वहां बहुत सी जड़ी बूटियां हैं। मैंने रानी के बारे में सुना है। पहले जब मैं लिंगनान में था, कई जंगली नुस्खे जानते हैं। अभी हालात गंभीर हैं। क्यों न उस पर आजमाए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? राजकुमारी, दवा और पत्थर की चिकित्सा, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। महाराज, मैंने इसे खोज निकाला है। वास्तव में एक अद्भुत दवा है जो सर्दी जुकाम ठीक कर सकती है। युंकिंग, तुम पागल हो गए हो क्या? उपपत्नी, इतनी देर से? नहीं, कभी नहीं। नहीं, कभी नहीं कहा। एक दवा है जो रातों रात सर्दी ठीक कर दे। पता नहीं इस अद्भुत दवा को क्या नाम है। चीनी दवा वाला संस्करण। ब्रुफेन, शेमोफेन। हमेशा लगता है यह दृश्य पहले देखा हुआ सा है। प्रिय, तुम कर पाओगे या नहीं? तुम हो, हालांकि तुम हो, कहते हो तुम पारंपरिक चिकित्सा परिवार के फूरेन हो, लेकिन यह आयुर्वेदिक ब्रुफेन बहुत अजीब है। चिंता मत करो, इन दोनों दवाओं का प्रभाव लगभग समान है। आयुर्वेद की शक्ति पर विश्वास रखो। अरे प्रिय, तुम ठीक तो हो? आह, बस खत्म। सब खत्म। यह दवा पका रहा हूं। यह दवा पका रहा हूं। फिर भी यह जादू टोना कर रहा है। कोई बात नहीं। आओ आओ आओ। आओ आओ आओ।
कोई बात नहीं। वांगझेंग, महाराज, यही तो है दर्द निवारक की आयुर्वेदिक गोली। बस एक गोली काफी है। कल तक राजमाता पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। भैया, जल्दी से मां को यह दवा दो। दवा लेते ही रोग दूर हो जाएगा। बेतुका, यह तो बिल्कुल बकवास है। यह तो बिल्कुल बकवास है। महाराज, यह दवा ऐसे ही नहीं खाई जा सकती। यह कोई मजाक नहीं है। युनचिन, क्या तुम जानते हो, अगर राजमाता ने यह दवा खा ली और कुछ हो गया तो यह सिर कटने का अपराध होगा। मैं अपने प्राणों की शपथ लेती हूं। यदि महाराज को विश्वास न हो। ओह, तुम। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे राजमाता को कष्ट हो। यदि राजमाता को कुछ भी हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगी। साधारण नागरिक बना दिया गया है। मां, यान बेटा, हम किसी भी हाल में नहीं रानी की चाल में फंस सकते। मैंने तय किया है इस बार उस पर भरोसा करने का। वैसे भी मैं विश्वास नहीं करता। अरे यार, तुम यह बूढ़े आदमी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो युनचिन से शर्त लगा लो। अगर यह दवाई बेकार है तो युनचिन सजा पाएगा। अगर यह दवाई काम करती है, तुम क्या करोगे? दांव लगाओ। दांव लगाता हूं। दांव लगाता हूं। अगर मैं हार गया, यह दक्षिण बाजार की दुकान का कागज तो यही रहा। बस इसे ऐसे ही मान लो। नए साल का उपपत्नी को दिया गया उपहार है। वैद्य को जांच की जरूरत नहीं। कल रात मैंने खूब पसीना बहाया। आज सुबह उठते ही आज सुबह उठते ही मन प्रसन्न और तरोताजा है। शरीर हल्का हो गया है। वास्तव में ठीक हो गया हूं। वह भयानक दवा इतनी अद्भुत निकली। हाँ, हालांकि सचमुच तुम लिंगनान गांव से आए हो, पर तुम्हें हुनर तो है। इस बार तुमने मेरी मां का इलाज किया है। आज से मैं राजकुमारी तुम पर थोड़ी दया दिखाऊंगी। यह तो सच में। राजकुमारी, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी वह सच में चिकित्सा जानती है। कैसा लगा वैद्य जी? क्या अब दिल से मान गए? अरे बाप रे, उपपत्नी, कल मैंने बस एक मजाक किया था। अरे, सब लोग देख रहे हैं। तुम अपना वादा तोड़ नहीं सकते। तुमने उससे जो दाव लगाया वही दो। मुझे क्यों देख रहे हो? त्योहारों के मौसम में पार्श्व राजकुमारी को उपहार अर्पित करें। वैद्य ने भी अभिवादन नहीं किया। खांसी। पार्श्व राजकुमारी को शुभकामनाएं। राजकुमारी को शुभकामनाएं। शारीरिक स्वास्थ्य, धन की बहुतायत। धन्यवाद। आपको भी शुभकामनाएं। आपकी आयु हिमालय जैसी ऊंची हो। साय, यह तो राजधानी है। दक्षिण बाजार की दुकानें। यह राजधानी जैसा ही है, दूसरे घेरे के अंदर। अभी इस समय ये देवन शहर से बाहर हो गया होगा। रुको, ये देवन को सौंप दो। चलो। हाँ, चलो। हाँ। तुम हो। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम ही हो जो यून किंग के प्रेमी हो। वह गांव वाला चचेरा भाई।
कैसा चचेरा भाई? मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। तो यह चीज तो तुम जरूर पहचानोगे। यह मेरी चीज है। तुम्हारे पास उसकी चीज कैसे आई? ली देयान, युनचिंग ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और किंग यानली से तुम्हें गिरफ्तार करवा दिया। उसे डर था कि भेद खुल जाएगा। तुम्हारी मां को रातों रात पकड़ लिया गया। अगर मैं न होती, तुम्हारी मां उसके हाथों मारी जाती। वो युनकिंग नाम की औरत, हमारे ली परिवार ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। हमारे ली परिवार ने उस पर इतनी कृपा की और उसने बदले में बुराई की। उसने कृतघ्नता दिखाई। ठीक है, तुमने मेरी और मेरी मां की जान क्यों बचाई? जो जानना नहीं चाहिए उसके बारे में पूछो ही मत, पूछो ही मत। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए, मैं उससे शादी करूंगा। हाँ, हार, प्रतिष्ठा टूटना। मेरे लिए एक काम करो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को लिंगनान सुरक्षित लौटा दूंगा। आगे चलकर वस्त्र और भोजन, कोई लताएं नहीं। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? आज का राजकीय भोज, मैं तुम्हें महारानी बना उनमें घुल मिल जाना। उस समय मैं मौका ढूंढूंगा। तुम्हें और युनचिंग को अकेले छोड़ दूंगा। तुम्हें बस सही मौके का फायदा उठाना है। या फिर या कहें कि बस उसकी इज्जत को नष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। युनचिंग, यह कमीनी औरत, आखिरकार मौका मिल ही गया। अब मैं बदला लूंगी। युनचिंग, मैं तुझे तेरे मर्द के सामने सबसे बदसूरत औरत बना दूंगी। यान यान, यही सही रहेगा। अरे, अरे, यान यान, कल तुम्हारा दरबार का भोज क्या बहुत धूमधाम से होगा, जैसे नाटकों में दिखाया जाता है? हाँ, जरूरी नहीं है, लाओ बाओ बोलती है। मैं तो बहुत खुश हूं। अरे रे, तुम्हें खुश होने की क्या बात है? कहानी के अनुसार यू जिनमियन महल में चली गई, क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि ढूंढे अपनी मार्शल आर्ट वापस पाने का तरीका। बस तुम्हारा दिल सच्चा हो, वह बुरा नहीं बनेगा। अरे प्रिय, मैं तुम्हारा दिल हूं। इस कहानी में तुम्हारा वह चचेरा भाई दरबार में नहीं गया, फिर तुम्हें दूसरी बार भगा ले जाना चाहता था। मैं बेवकूफ तो हूं नहीं, मैं उसके साथ भागी क्यों? मूल किताब में मूल किताब में मूल किताब में मेरा उसके साथ भागने का अंत कब्र तक नसीब नहीं होती। हम वह छिंद छिंद, मुझे वादा करो, अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। हाँ, तुम भी महल में पहुंचने के बाद बहुत सावधान रहना। हालात के अनुसार काम करो। अरे बाप रे, मेरे प्यारे, इस तरह का मोहरा बनकर तुमने बहुत मेहनत की। मेरी यान यान, मेरी जान, मेरी मधु, मेरे दुनिया में तुम सबसे अच्छे हो। बहुत मेहनत की। प्यारे, आज रात तुम्हारी कब्र भी नहीं होगी। अरे हाय, कितना उबाऊ है। यू जिन्नियान, मेरे साथ चलो, बाहर घूमने चलते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, प्रिय, हिस्से के अनुसार, वरिष्ठता के अनुसार, हिस्से के अनुसार, मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूं। पहले की बातों के लिए मैं माफी चाहती हूं। ध्यान से सोचो, वास्तव में मेरी गलती थी। आ जाओ, आओ, यह प्याला एक साथ पीते हैं।
पहले की बातें उन्हें भूल जाते हैं। अरे बाप रे, मैं जाता हूं। मिस आ रही हूं। प्रिय, प्रिय तुम कैसे हो? अरे, अरे रे, अरे, अरे रे, आह, अरे रे, अरे, अरे रे, आह, यह क्या मामला है? क्या हुआ है? हाय अल्लाह, यूनियन दीदी, तुम तो जानती हो मैं बचपन से ही कमजोर हूं। एक प्याला भी ठीक से नहीं पकड़ पाती। सचमुच माफ करना। चलो छोड़ो, चूंकि तुम्हारे और मेरे कपड़े दोनों के। चलो साइड हॉल में चलते हैं, थोड़ा सुव्यवस्थित कर लो। मूर्ख ही तुम्हारे साथ पार्श्व भवन जाएगा। अरे बाप रे, दीदी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मैं पहले शौचालय जाता हूं। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। चिल्लाओ, यह प्यारी सी चीज। अरे कुत्ते के बच्चे, क्या देख रहे हो? जल्दी से रानी की सेवा में जाओ। रानी का स्वास्थ्य कमजोर है। अगर गलती से वह गिर गई तो। लकड़ी। थोड़ी देर में किंगकिंग बाहर आएगी। मैं पीछे से उसे गले लगा लूंगा, उसके कपड़े उतार दूंगा। यह महल कड़े पहरेदारों से घिरा है। थोड़ी देर में हंगामा बढ़ जाएगा। मेरा काम पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर पहले पहले यह गोली खा लो। यह तुम्हारे शरीर को मजबूत करेगी। बाद में जब गार्ड तुम्हें पकड़ेंगे तो तुम तेजी से भाग सकोगे और बच निकलोगे। तुम बस निश्चिंत होकर जाओ। तुम्हारी मदद करने वाला आदमी तैयार है। सब कुछ पहले से ही तैयार है। यह इतना गर्म क्यों है? प्रिय, यह मैं हूं। चचेरे भाई, चचेरे भाई, तुम यहां क्यों हो? तुम यहां क्यों हो? अरे, तुम्हारी कृपा से यह दक्षिणी शांति राजकुमार मुझे छोड़ दिया। हम छोटे थे, बचपन के साथी। भैया तुम्हें नहीं भूल पाते। बस दरवाजा खोल दो, मैं तुरंत तुम्हें लिंगनान ले चलता हूं। ओह, आह, सच में, वह वह तो बहुत अच्छा है। पर अभी मैं व्यस्त हूं। तुम मेरा जरा इंतजार करो। अरे तुम, ओह, ठीक है, जल्दी करो। मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे नहीं, वह फिर क्या साजिश रच रहा है? प्रिय, तुम तो गड्ढे में गिर गए हो। जल्दी दरवाजा खोलो। अब क्या करूं? अरे तुम, जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। मैं तुमसे कहती हूं प्रिय, थोड़ी देर, मैं अंदर आ रही हूं। दरवाजा खोलो। तैयार हो या नहीं? धिक्कार है। अरे अरे अरे, तुम मत जाओ। बचाओ, बचाओ। युमकिन, मैंने तुम्हारी परछाई देख ली। बचाओ, मुझे छोड़ दो। बचाओ। अरे, बचाओ। नहीं, यूनियन, यह नहीं खुलेगा।
मैं इस आदमी को जानता ही नहीं। वह अचानक आ गया। लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह चीज लो। अरे 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 हाँ हाँ हाँ। अरे आगे बढ़ो यूनियन, तुम यह कर सकती हो। यह विंग फ्लोट ले लो, उसे मारो। युनचिंग, ओ मेरे प्यारे, तुम्हारी बुरी मौत हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बचाओ। कौन चिल्ला रहा है? पकड़ लो, पकड़ लो, बचाओ। छोड़ दो मुझे। हे भगवान, आखिरकार बच गए। पता नहीं यान यान का क्या हाल है। कितनी ठंड है। यह सचमुच शीत महल है। यू जिन्नियान, यह वास्तव में है। तुम्हारी मार्शल आर्ट बहाल करने का तरीका। पिछले राजवंश की रानी, अनुग्रह खोकर। यही 4 प्रतिबंध हैं। यही कैद किया गया है। रानी की मातृशाखा यह है। प्रतिष्ठित जी परिवार। उस समय जनरल जी युद्ध क्षेत्र में गिर गए। गंभीर रूप से घायल हुए। मणिपुर चक्र पूरी तरह नष्ट हो गया, बर्बाद। क्या हुआ? क्या है? मुझे जो चोट लगी है उस सफेद जनरल की, उस स्वयंभू जनरल की एक जैसी है ना? क्योंकि तुम्हें बंधक बनाकर भेजा जा रहा है, इसलिए तुम्हारी मार्शल आर्ट नष्ट कर दी गई। दीदी, क्या यह मेरे लिए दर्द है? तुम चिंता मत करो, मैं जरूर ढूंढ लूंगी तुम्हारी मार्शल आर्ट वापस लाने का तरीका। तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुम पर इतनी मोहित हूं। क्या तुम मुझे मार सकोगे? गला? क्या हुआ? उस साल उसे एक गुप्त विधि मिली। न केवल उसकी मार्शल आर्ट वापस आ गई, बल्कि उसकी शक्ति भी बहुत बढ़ गई। जाओ, वहां देखो। मुझे मत मारो। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मैं सच में जानता हूं मैंने गलती की है। अब ऐसा बन गया हूं। जोर तुमने बहुत कष्ट सहे होंगे। तुम थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, ताकि जब वह पागल हो जाए तुम्हें चोट न पहुंचाए। यू जिन्नियन, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? तो तुम लोग बात करो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। रानी वानफेई, यह मैं हूं। तुम मुझे याद करते हो? तुम युझोउ राज्य के तीसरे राजकुमार हो। यू जिन्नियन, वह वास्तव में पागल होने का नाटक कर रही थी। रानी वान, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। बस अब ऐसा है, सेनापति के युद्ध में वीरगति प्राप्त करने के बाद बाई परिवार का पतन हो गया। अब केवल महारानी ही बची हैं। अब मैं राजकुमार की खातिर भी मेरा दांतियान नष्ट हो गया है। मैं आशा करता हूं कि महारानी मुझे बताएंगी दांतियान को ठीक करने का तरीका। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं?
महारानी, उस साल आपके पिताजी जनरल थे। वास्तव में मेरे भाई द्वारा युझो देश के राजकुमार ने घायल किया था, जहरीले तीर से मार डाला। क्या आप बदला नहीं लेना चाहती? अगर मैं अपनी कुंफू वापस पा सकूं, तो मैं अवश्य ही युझो राज्य लौटूंगा, सिंहासन छीन लूंगा। बड़े भैया, तुम ही मेरी सबसे बड़ी बाधा होगे। हाँ 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 हाँ। शाही परिवार के लोग सचमुच बेहद क्रूर और विश्वासघाती होते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन जब तुम आजाद हो जाओगी तो मुझे जरूर बाहर निकालना। हम मैं यहां कुत्ते की तरह बहुत दिन रहा हूं, सच में रहा हूं। मैं वादा करता हूं, उस समय मैं तुम्हें जरूर बचा कर ले जाऊंगा। अच्छा, तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। सफल होगा या नहीं, यह अब तुम पर निर्भर है। पर मैं तुम्हें दिल से चेतावनी देता हूं, अगर तुम सच में उस लड़की से प्यार कर बैठे हो, उस क्रिया को साधने का प्रयास शायद संभव न हो। हाँ, पर अगर तुम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हो, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है। इस सोनी कोठरी में तो भूत भी नहीं आते। कहीं तुमने गलत तो नहीं देखा? मैंने सच में दो देखे, लोगों के साए अंदर घुसते, कपड़े उतारते। एक बार नहीं, बस एक बार का डर। कौन है वहां? कौन है? यह कैसा अन्याय है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिगाड़ने की? राजकुमारी के मनोरंजन में यह सैनिक मृत्यु का पात्र है। राजकुमारी को पता नहीं था राजकुमार यू यहां थे। हमने कुछ भी नहीं देखा। कृपया राजकुमारी दया दिखाए, हमें छोड़ दो, दूर हो जाओ। हाँ, यूजिनियन, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। बुरा नहीं है, है ना? अगर तुम उससे प्यार करते हो, यह कौशल विधि कभी नहीं सीखना चाहिए। दिल से पसंद, मुझे प्यार हो जाएगा। इतना घमंडी और उद्दंड, कामुक प्रवृत्ति वाली औरत। गला? क्या मतलब है? युनचिन, यह व्यक्ति। लेकिन तुम लिंगनान के देहाती मेरे चचेरे भाई हो। हाँ, उस समय मैंने शौचालय में छिप गई थी, सब बर्बाद हो गया था। यह सोचा नहीं था युनियन दीदी और ममेरे भाई ऐसा काम कर सकते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, निर्दोष को बदनाम करने वाला। महारानी मां, कृपया मेरा न्याय करें। मैं उसे जानती तक नहीं। वह अचानक से निकल आया। नहीं, मेरी मां अभी भी यूनियन के कब्जे में है। अगर मैंने गलत बोला तो मेरी मां खत्म हो जाएगी। यह कैसा न्याय है? नानन राजकुमार, युनचिंग तुम्हारी रानी हूं। तुमने एक रखैल को इतना बढ़ावा दिया कि उसने हिम्मत करके एक अज्ञात बदमाश को शाही महल में ला दिया। शाही दावत में इतनी शर्मनाक घटना घटी, उसका क्या अपराध है? असल में पूरे मामले की सच्चाई बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि महारानी के नेतृत्व वाला राजकुमार एक बहाना चाहता है किंग यानली पर आरोप लगाने के लिए, और किंग यानली हार नहीं सकते किसी भी खेल में। महाराज, ये बयान निश्चित रूप से
मेरे घर आमंत्रित हैं। युनचिन की शादी की दावत। लेकिन यह ली देयान हाथ साफ नहीं है। राजवाड़े की चीज चुराई थी उसने। मैंने उस पर दया की। वह और उसकी मां दशकों तक राजकुमारी की सेवा करते रहे, इसलिए मैंने उसे अधिकारियों के पास नहीं भेजा, बस उसे रख लिया। मेरे महल में ही कुछ दिन और रहने दिया। ली देयान, महाराज ने पहले ही आदेश दे दिया था आपको लिंगनान वापस भेजने का, लेकिन आज रात महल आने से पहले खबर मिली कि आपको अगवा कर लिया गया और आपका पता नहीं चल रहा। महाराज आपसे पूछते हैं, आखिर कौन है वह व्यक्ति जिसने तुम्हें उठा लिया और तुम कैसे सकुशल महल में घुस आई? मैं यह सब क्या हो रहा है? यह पूरा मामला जितना सोचता हूं उतना ही अजीब लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो दो काले कपड़े वाले मैं इतनी आसानी से ली देयान को बचा नहीं पाता, और ली देयान को महल में भेजना भी इतना आसान नहीं होता। क्या यह मैं भी किसी की साजिश का शिकार हुआ हूं? यह सब किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए किया है। यह सब करने आया है। दक्षिणी शांति राजकुमार। महाराज, ठीक है दक्षिणी शांति राजकुमार, आपके कहे अनुसार ये सब बहाने हैं। ये सब बहाना है। हो गया, सब चुप रहो। ली देयान को कारागार में डाल दो। कड़ी पूछताछ करो। इस मामले की यही समाप्त करो, फिर कभी इसका जिक्र नहीं। तुम हमारे साथ आओ। तुमने एक साधारण प्रजा का इस्तेमाल किया नान अनवांग को फंसाने के लिए। हे दुष्ट स्त्री, तुम्हारा इरादा क्या है? महाराज, मैं यह सब कर रही हूं राजकुमार के लिए, हमारे बेटे के लिए। राजकुमार बचपन से ही शरीर से कमजोर है। मैं बेशक जानता हूं राजकुमार का शरीर कमजोर है, इसलिए मैं ही नानान राजकुमार को शामिल करना चाहता था। अब बाहर खतरा मंडरा रहा है। एक बार मामला शुरू हो गया, एक बार मामला शुरू हो गया, एक बार मामला शुरू हो गया। तुम क्या सोचते हो राजकुमार राज्य की रक्षा कर सकता है? मैं राजकुमार के पिता, यह संपूर्ण साम्राज्य भी है, लोगों के सम्राट और भी अधिक, दायु के राजा। मैं यह नहीं हो सकता किंग राजवंश की सत्ता किसी और के हाथों में चली जाए। तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे हाथ ठंडे हैं। क्या तुम ठीक नहीं हो? बुखार तो नहीं है? ऐसा है, थोड़ा गर्म हो जाओ। फू, मैं महाराज से सिर्फ एक बात पूछूंगी। राजमहल का प्रबंध, शाही रक्षकों के कमांडर श्याव, राजकुमारी दाइफी के समान उपनाम, वह महाराज के मामा हैं। क्या आपको शक है? यह ली देयान है। इसे महाराज ने महल में नियुक्त किया है। यह व्यक्ति मेरे द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था, परंतु यदि मेरी अनुमति न होती ली देयान, तो वह कदम भी न रख पाता इस राजमहल में। अंततः मैं भी दूसरों के समान ही हूं। यह खेल है मोहरे की तरह। उन जैसे ऊंचे पद वाले लोगों का सच्चा दिल ही नहीं होता। क्या सच्चाई बस जब जरूरत हो
सब कुछ कर सकते हैं। शतरंज का मोहरा। किंग यानली, फिर भी तुम में है कोमलता का पहलू, लेकिन तुम्हारी सतर्क और चालाक प्रकृति कभी नहीं बदलेगी। ऊंचाई पर सर्दी अकेली। किंग यानली, किंग यानली, किंग यानली, तुम्हारे दिल में मैं आखिरकार सिर्फ एक मोहरा हूं, एक बलि का बकरा। यूं किंग, मैं आज आपने बहुत कष्ट उठाया, जल्दी विश्राम करें। हाँ राजकुमार, आपका बहुत धन्यवाद। राजकुमार, आप भी जल्दी विश्राम करें। राजकुमार, ये दयान अभी जेल में डाला गया है, एक चक्र भी नहीं चल पाया, कोड़े मारते ही मर गया। ली कहाँ है? बोलो। नदी किनारे एक पेड़ के नीचे खुदकुशी कर ली। महारानी ने तो बहुत जल्दी काम कर लिया। मुझसे डर गई क्या? कुछ सुराग मिला है? अरे, यह महल का भोज वास्तव में बहुत खतरनाक जगह है, बहुत डरावना है। हाँ, हालांकि हम सभी जानते हैं यह उपन्यास की दुनिया है, हमारे लिए तो यह दुनिया ही असली है। अरे प्रिय, मुझे लगता है तुम सही हो। भाग जाना ही सही रास्ता है। इन राजमहलों के झगड़ों में फंस गए हमारे 100 सिर भी काफी नहीं होंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूं हम कैसी दुकान खोलें। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं हमेशा से सोचता था एक चाय की छोटी दुकान खोलने की। तो तुम मेरी इच्छा पूरी करो। मेरी यह भी ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में हम निश्चित रूप से सबसे अच्छे हैं। मेरा इंतजार करो। कितना भारी है देखो। शुभ। वाह, मेरी बहन ही तो है, छोटी सेठानी बन गई हो। यह सब तो मेरी यान यान की कृपा है। और ये रुपए भी। लेकिन ये सब चीजें घर में रखना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, और न ही कोई बीमा वगैरह है। और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो बदलने भी जाना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि फिर भी एक विश्वसनीय लोहागढ़ ही चलेगा। अच्छी बात है। ये सभी तरह की जानकारियां, इनमें मैं सबसे माहिर हूं। सबसे बेहतरीन वह है फियूनगढ़। सूचना दें। उपपत्नी कुंवरी। इसलिए कल मैं चाहती हूं कि आप दोनों साथ चलें, पूजा अर्चना और मंगल कामना के लिए। अरे, ओह, सच में समझ नहीं आता प्राचीन लोग कैसे तुम्हें प्रार्थना करना इतना पसंद है। कहीं भी घुटने टेक दो, घंटों मोक्षम छली पीटो। कितना उबाऊ है। अरे बाप रे। वाह, प्यारे 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 प्यारे। जल्दी देखो, क्या यह फोटो खींचने के लिए बिल्कुल सही जगह नहीं है? देहाती तस्वीर। वाह, लेकिन हमारे पास मोबाइल फोन नहीं है, कैमरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आय, बहुत दुखद है। कोई डॉइन नहीं है, कोई मित्र मंडली नहीं है, कुछ भी नहीं है। बचाओ मुझे, कोई आओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अरे, दोनों बहनों, आपका बहुत धन्यवाद। बचाने के लिए आभार। आप दोनों सचमुच मेरी रक्षा करने वाली देवी हो। किंग यू, मेरी शब्दों में आभार व्यक्त नहीं कर सकता। रुको, तुम्हारा नाम दोयू है। तुमने कहा तुम्हारा नाम किंग यू है। यह मैं हूं। प्रिय, यह वही है, फियून जुआन के बुजुर्ग। सच में?
यह तो सच में नींद को तकिया मिल गया। आह, दोनों महाराज, क्या आप मुझ लोहार की तलाश में हैं? रानी साहिबा, राजकुमारी साहिबा, लगभग समाप्त हो चुका है। अब धूप जलाने का समय है। कृपया दोनों महाराज शीघ्र लौट जाइए। अरे, कोई आश्चर्य नहीं कि आप दोनों महानुभाव इतने प्रतिष्ठित दिखते हैं। असल में आप दक्षिणी शांति राजभवन की राजकुमारी हैं। और उपमहारानी जी, मैं किंग यूं हूं, मैं यूं हूं। प्रणाम। अरे, औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। हमारा एक व्यापारिक प्रस्ताव था, महोदय से चर्चा करना चाहते थे। समय अनुकूल नहीं है, किसी और दिन। हाय रे, बहुत बढ़िया। दोनों महानुभावों से मिलना, यह तो मेरा सौभाग्य है। कोई भी धंधा हो, मैं तो पूरा जोर लगाऊंगा। तो फिर शुक्रिया बुजुर्ग। आप दोनों का पैसे वाले बुजुर्ग को विश्राम के लिए वापस भेज दो। रास्ते में सावधान रहना। जी। धन्यवाद उपमहारानी। धन्यवाद छोटी राजकुमारी। सच में अंदाजा नहीं था उपमहारानी इतनी जल्दी आ गईं। मेरी छोटी दुकान वास्तव में यह तो बहुत शानदार है। मुहर सुनने में आया है वह लिंगनान में पली भी हैं। यह है लिंगनान से आई हुई माओजियन चाय। इस साल की नई पत्तियां। फीन, पार्श्वरानी, परंतु यह तो मेरे गृहंगर का स्वाद है। यह निश्चित रूप से लिंगनान की माओजियन चाय है। बस इसका स्वाद कुछ कम ही है। ओह, वेन की। हाँ हाँ, दूध की खुशबू आ रही है। माओजियन चाय की सुगंध है। मीठा है पर चिपचिपा नहीं। वाकई एक अलग ही स्वाद है। बुरा नहीं है। वाओ, बहुत स्वादिष्ट है। इस पेय का नाम है मिल्क टी। आज मैं आया हूं बस आपसे चाय के व्यापार पर चर्चा करने। बिल्कुल, साल दर साल। रानी का विचार है एक चाय की दुकान खोलने का। बिल्कुल सही। रानी का विचार बुरा नहीं है। बस इतना ही, यह नुस्खा इतना सरल है। डर है कि बाजार में आते ही जल्द ही दूसरे चुरा लेंगे। यह मिल्क टी हजारों स्वादों से भरी है। मुहर लाखों तरह के संयोजन। दूसरे नकल कर सकते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। मैं हमेशा रहूंगा इस उद्योग का अगुआ। हमेशा पहली लहर पकड़ता हूं। यान यान, लेकिन यह दुनिया में अद्वितीय है। चाय की रानी। उसने मुझे नुस्खा लिख कर दिया। पूरी तरह से विश्वसनीय है। ठीक है। सच में अंदाजा नहीं था। उपपत्नी नाजुक और कमजोर दिखती है लेकिन वास्तव में दिल में इस तरह से कम नहीं है। मर्दाना जज्बा है। एक बात है, मुझे नहीं पता कि कहना चाहिए या नहीं। लोहे की हथेली कोई बात नहीं। रानी वेन, दक्षिणी शांति राजकुमार के साथ अच्छे संबंध हैं। दक्षिणी शांत राजवंश की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है। उपपत्नी, आपको यह विचार कैसे आया कि स्वयं व्यापार करने निकल पड़े? मैं तो बस एक स्त्री हूं और मुख्य पत्नी भी नहीं। किसी दिन राजकुमार मुख्य पत्नी विवाह करेंगे। मेरा स्थान बचना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे का पैसा आखिर दूसरे का ही होता है। अपने हाथ में हो
तभी काम चलता है। ठीक है। रानी को ऐसा जज्बा है। मैं लोहे की तरह मजबूत। आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। प्रवेश करो। महाराज, उस दिन रानी फियून मनोर के मालिक के साथ बहुत मिलती जुलती थी। उस मालिक की जांच करो। रानी की गतिविधियों पर नजर रखना जारी रखो। जी। युजिन मियन, अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे यहीं छोड़ दो। मैं खुद चल सकती हूं। वह कहती है मैं नहीं कर सकता। किंग हुआनियान, तुम्हें चुप रहना चाहिए। चेन। किंचुआ, किंचुआ। युजिन मियान, रानी का सुराग यहां सचमुच है। बाई परिवार कई साल पहले नष्ट हो गया था, लेकिन उस साल उनका मुख्य प्रबंधक वह भूरे रंग की घटना से भाग गया। यहां रहता है। ओह। एक घोंघा है। एक सेंटीपीड है। एक घोंघा है। ढोंग मत करो किंग हुआनियान। तुम इतनी बहादुर हो। क्या तुम इन चीजों से डरती हो? मकड़ी मेरी है। तुम ठीक तो हो ना? कमबख्त यू जिन्नियान, मैं भी डरता हूं। ये सब चीजें धीरे से। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, चाहे वह कितनी भी लंगड़ा कर चले, आखिरकार वह भी तो एक औरत है। तो तुम छोड़ो भी। मैं तुम क्या देख रहे हो? हाँ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। पकड़ लिया बहन। आशीर्वाद। अरे यार, अभी भी दर्द हो रहा है। तुम अभी लगाया और दर्द गायब। यह कौन सी दवा है? यह मेरे युझो देश की विशेष दवा है। रक्त संचार बढ़ाने वाली अमृत औषधि। पहले हमेशा तुम ही मुझे सताते थे। यह मेरे अपने इस्तेमाल की थी। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं पानी पानी सिखाऊंगा। तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ जाएगी। किंग हुआनियान, अरे किंग हुआनियान, तुम सच में पहले एक राक्षस थे। सब ठीक कर दिया है। अगर कुछ खास बात नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। यू जिन्नियान, क्या तुम रुक सकते हो मेरा साथ देने के लिए? अगर तुम्हारा दिल उस पर आ गया है तो यह विधि बिल्कुल नहीं अपनानी चाहिए, वरना थोड़ी सी भी चूक होने पर वह निश्चित ही बन जाएगी तुम्हारी घातक कमजोरी। बिल्कुल नहीं। महान कार्य अधूरा है। प्रेम के बंधन में नहीं बंध सकता। यू जिन्नियन जाने की अनुमति नहीं है। मैं राजकुमारी तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आज रात तुम्हें अवश्य रुकना होगा। भरपाई करो। पागल हो गया, पागल हो गया। यह मेरा बदनाम मुंह है। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। इतना कसकर क्यों पकड़ रहे हो? लेकिन क्यों? क्यों? आज उसकी बहुत याद आ रही है। मेरे साथ रहो। क्या सच में मैं उस पर मोहित हो गई हूं?
यूजिनियन, क्या तुम पागल हो गए हो? एक ऐसे व्यक्ति पर मादा भालू का दिल नरम होता है। तुम मजहबी हो। ठीक है। किंग हुआनियान, मैं सोने के लिए साथ रह सकती हूं, लेकिन हमें 3 नियम बनाने होंगे। पहला, बुरी नीयत से मत देखो। अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो मैं मर जाऊंगी। यह कैसा न्याय है? मैं तो गौरवशाली यूझो देश का सबसे सुंदर पुरुष हूं। तुम सीधे सो गए। मालिक, नौकर की सूचना है। कल रात यूजिनियन राजकुमारी के कक्ष में रुके थे। राजकुमारी आमतौर पर बहुत उछल कूद करती हैं, लेकिन यह पहली बार है कि घर पर किसी पुरुष को रोका गुजर रात बिताना। यूजिनियन को मेरे पास बुलाओ। जी। महाराज ने मुझे बुलाया है। आजकल ठीक हो, पर कुछ बातें हैं। मैं अभी भी तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। तुम सिर्फ यूझो देश से आए हो, हमारे महान यू साम्राज्य में बंधक बनकर एक अपमानित कैदी हो। और हुआन यांग, वह मेरी बहन है, यू साम्राज्य की राजकुमारी है। मैं तो सोच रहा था महाराज, मुझसे क्या काम है? यह सब सोचा नहीं था। राजकुमार सच में बड़े आदमी को सब भूल जाते हैं। राजकुमारी ने खुद वादा किया था, मैं उसका एकमात्र दामाद हूं। यह तुच्छ व्यक्ति हुआनियान का पति बनने की कल्पना करता है। किंग यानली, चिंग यानली, जब मैं यूजो वापस आऊंगा तब तुम भी मुझे सम्राट कहकर पुकारोगे। भैया, भैया, तुम कौन हो? तुम ठीक तो हो? यू जिन्नियान, तुम बस एक आम इंसान हो। क्या कर सकते हो? राजकुमार अभी भी अपनी देखभाल करो। हाल ही में रानी, लेकिन हर दिन बाहर भागती रहती हो। तुम क्या कर रही हो? किंग किंग, किंग किंग बस मिलने गई थी, यू से व्यापार करने। यूचिंग, वांग झेंग, मुझे जल्दी में जाना है। अरे तुम प्रिय, इतनी जल्दी कहां जा रही हो? सूर्य पुत्र, पुत्र। महाराज, मुझे मिलना है। मैं यकीन नहीं करता, आज इतनी सुबह तुम फिर भी तैयार होकर निकल पाए। महाराज, आज आप इतनी सुबह कैसे? आप तो बहुत ध्यान रखते हैं। क्या आप भविष्य जानते हैं? जानते थे कि मुझे आज सुबह जल्दी उठना है? फू, तो मैं पहले चलता हूं। आज तुम बाहर निकलने की सोच भी मत करना। अरे महाराज, तुम। महाराज, यह है राजमहल का लेखा जोखा। मैं करूंगा, मैं करूंगा।
तुम हाल ही में फ्यूम लोहार दुकान के लोगों के साथ बहुत घनिष्ठ हो गए हो, अपनी एक छोटी दुकान भी खोल ली है। हे भगवान, कहीं वह गलत न समझ ले। मैं पीछा करूंगा। क्या दुकान का कागजात नहीं मिला था? बस यही सोच रहा था, एक छोटी सी दुकान खोलने का। तो मेरे देखने में तुमने बाहर रहकर बहुत कुछ सीखा होगा। वह लोहे का दूयू, हालांकि उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जानता है। व्यापार के तरीके वास्तव में बहुत हैं। ऐसा लगता है कि साइड कंसोर्ट दूयू की कीमत बहुत ऊंची आंकती है। अरे राजकुमार, क्या बात है? दूसरे कितने भी अच्छे हों, वे कहां बराबरी कर सकते हैं आपके एक बाल के। मेरे हृदय में राजकुमार स्वर्ग से उतरे देवता के समान हैं। यह सर्दियों की गुनगुनी धूप है, यह मेरे दिल की धड़कन है, मेरे प्यारे इंसान। एक हूं। अगर आगे चलकर तुम किसी और मर्द के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करती रही, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। तो ये बही खाते तुम ही सौंपते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो लोहा ढूंढकर भागने में व्यस्त हूं। इन सबकी फुर्सत कहां है? महाराज, मैं नहीं करूंगी। हाँ, ठीक है, तो फिर मैं इसकी देखभाल कर लेती हूं, जब तक कि राजकुमार अपनी मुख्य पत्नी को घर नहीं लाते। तब मैं इसे वापस कर दूंगी। यान यान, वह किंग यानली मुझे दुकान पर जाने से रोकने के लिए तुम्हारे राजघराने की बहुत सारी चीजें मुझे सौंप दी। वह मुझे अपने अध्ययन कक्ष में बांधना चाहता था। अरे यार, क्या तुम अपने भैया से मिन्नत कर सकती हो? मैं तो अभी नई मालकिन बनी हूं, मेरा मन भी नहीं भरा अभी तक। हे भगवान, तुम ऐसे कैसे हो गई? वह तो कलम थी, और वह भी बारीक नोक वाली। लिखावट बदसूरत है तो होने दो, पर वह सचमुच लिखना मुश्किल है। अरे तुम बस शिकायत मत करो। बारिश के बाद का दिन, बारिश के बाद का दिन। यह तो श्रीमान पेंग के घर की शादी है। शायद तब तक राजवाड़े में फिर से लेखा बहियों का ढेर लग गया है। अगर तुम इन हिसाब किताब को अभी सुलझा लो, तो बाद में उस समय तुम्हारे पास और भी ज्यादा समय होगा। यान यान, तुम यह उस समय तक ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जरूर। हाँ, रुआन, सच कहूं तो यूजिनियन का वह इलाज सच में बहुत बेकार है। तुम लोग परसों पहाड़ों में गए थे। वह बूढ़ा मुख्य सेवक यूजिनियन की मदद कर सकता है। मार्शल आर्ट बहाल करने वाली चीज वास्तव में लॉर्ड पेंग के महल में है। हाँ, हमने पहले ही बहुत ध्यान से जांच कर ली है। वह घराने के पतन के बाद हवेली उजड़ गई। बाद में दरबार ने फिर से मरम्मत करवाई और पेंग साहब को दे दी गई। इस तरह यह आज की पेंग हवेली बन गई। वह चक्की पार करती है पेंग हवेली, शादी का आयोजन करती है। हमें सही समय पर बुलाया गया है। उस समय तुम और यूजिनियन बड़े अधिकार से पेंग महल में चीजें ढूंढने जा सकते हो। बहुत बढ़िया। हाँ, खोज पूरी नहीं होगी। बिल्कुल खोज पूरी नहीं होगी। राज परिवार का लेखा कैसा है? इतना अधिक प्रिय, यहां आओ। प्रिय,
यहाँ आओ, आशीर्वाद। तख्ती। राजकुमार वांग झेंग, मैं सचमुच एक कदम भी नहीं चल सकता। राजकुमार, मुझे देखने दीजिए। आखिर यह कैसी सीमा है कि उपपत्नी इतनी व्याकुल हैं? हाँ, क्या हुआ? ओह, ऐसा कैसे? तो ऐसा कैसे? राजकुमार, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बड़े भाई, अब और नहीं। मेरे बूढ़े दिल में छिपी यह किशोरी अब डूबने ही वाली है। इन किताबों में घेरे गए ये स्थान, इनका क्या अर्थ है? महाराज, सच कहूं तो राजमहल का हिसाब किताब कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं बहुत हैं। देखो, यहां और यहां भी। आज दोपहर 1 बजे, हालांकि रकम ज्यादा नहीं है, लेकिन सब मिलाकर संख्या कम नहीं है। तुम देखो ऐसे, अगर तुम साफ गणना कर सकते हो उनमें से कटौती की गई रिश्वत की रकम, तो ये वापस मिली सीमाएं सब तुम्हारी होंगी। सच में, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं थकूंगा ही नहीं। महाराज, मेरी राय में रानी तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वह तो बस चाहती है इस दुनिया की दौलत। सब लोग फायदे के पीछे भागते हैं। उसे पसंद है, मर्दों की अच्छाइयां पसंद हैं, तुम्हें पसंद नहीं। अरे, जब तुम्हें पैसा पसंद नहीं, 1 महीने की तनख्वाह। अरे मेरी यह बेकार ज़बान। मुलायम, यूजिनियन कहाँ है? वह तो बहुत पहले भाग गया। मैं पहले चलता हूं। हाँ, ठीक है। अब रात्रि भोज का समय है। पिछवाड़े में कोई नहीं आएगा। जल्दी करो। युनचिंग, तुम कैसे? लोहा हथेली। हथेली, शादी तो तुम्हारी नहीं हो रही। तुम इतने शराबी कैसे हो गए? कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। कुछ नहीं हो सकता। धंधा तो ऐसा ही होता है। सब जाने पहचाने हैं। मिल गए तो एक पैक तो बनता है। अरे बस अब खत्म। सचमुच बढ़िया। युनचिंग, वह प्यारी सी लड़की सचमुच दोनों के साथ मिल गई है। युनचिंग, पिछली बार महल में तुम भाग गई थी। तुम भाग गई थी, मुझे ऐसी हालत में छोड़ दिया। आज मैं अपना सारा नुकसान
वसूल कर लूंगी, वसूल कर लूंगी। बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। अंधेरे का फायदा उठाकर जल्दी जाओ। युवराज, मेरे स्वामी, युवराज ने बहुत पी लिया है। मैं युवराज का मार्गदर्शन करूंगा। उस छोटे मंडप में जाएं, थोड़ा विश्राम करें। हाँ, अजीब, यह व्यक्ति कैसा दिखता है? इतना परिचित सा। महोदया, युवराज कृपया थोड़ा प्रतीक्षा करें। मैं एक कटोरी मद्यनाशक सूप लाता हूं। हाँ, हम थप्पड़। तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूं। मैंने सीख लिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कटोरी होश लाने वाला सूप पी लो, सब ठीक हो जाएगा। शाम फू, यह अजीब गंध कहां से आ रही है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। बुरा है। क्या जांग, जांग, जल्दी करो। यहां ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं। नाक और मुंह ढक लो। कम सांस लो। क्या क्या हुआ? बेहोशी की धुआं है। कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। बेहोशी की धुआं। मैंने अभी सचमुच उस सहगामिनी को देखा। वह तालाब में गिर गई। शायद उसके कपड़े भीग गए हैं। वह उस छोटे मंडप में छिपी हुई है। चलो जल्दी से वहां चलते हैं। यूनी, सचमुच यह सब तुम्हारी करतूत है। नशे में धुत हो गई। पैर कांप रहे हैं। अरे बाप रे, मैं तो हार गया। कियान जी, जी, तुम आंगन में जाओ। कहीं भी लेट जाओ। बस अपने आप, कुछ भी नहीं पता है। अरे, वह तो तुम भी जल्दी चले जाओ। ठीक है। तुम सावधान रहना। अरे नहीं, अटक गया है। खत्म हो गया। मैंने अभी उसे रुमाल दिया है। मैंने शायद बहुत सांस ले ली। प्रिय महाराज, धिक्कार है। मैंने सबसे तेज मादक धूप बत्ती इस्तेमाल की। वह अभी भी कैसे भागकर बच निकलना। प्रिय, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुमने किया। उपपत्नी की यह हालत क्यों है? कॉलर भी खुल गया है। यहाँ क्या हुआ है? हाँ, कपड़े अस्त व्यस्त हैं। अरे बाप रे। राजकुमार, रानी मदहोश हैं। महल चलते हैं। जी।
युनचिंग, थोड़ा होश में आओ। किंग यानली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं युन किंग, किताब मुझे। मैं सुंदर, क्या यह सुंदर है माँ? सुंदर है। युनचिंग, ऐसा मत करो। राजकुमार आ गए हैं।